डॉक्टर चीनी मत बच्चा है हाँ प्रभाव में आ गया है। हाँ, बोले जादू टोने के प्रभाव में आप भी आ जाओ, मतलब डरा रहे हैं झूठा। जादू टोना। उनको ये पूछो आपको इतना ज्ञान कहाँ से आया जादू टोने का? कैसे मालूम पड़ा? कैसे मालूम पड़ा आपको कि जादू टोना होता क्या है? खुद कराते तो कभी बोला नहीं। बाबा ने तो कभी किसी भी मुरली में बोला ही नहीं। आपने जादू टोने का रट्टा लगाया हुआ है। सब बच्चियाँ बोलती है जादू टोना कराया। अरे वो बच्चा इतना तपस्वी, ठीक है, इतना ज्ञानी, इतना उन्होंने पुरुषार्थ किया, उसको जादू टोना कौन कराएगा? और चलो उनको बोलो टीका करवा भी दिया तो आप तो बहुत बड़े हो, बहुत वरिष्ठ हो, तो उतार दो ना। आप इतने वर्षों से बाबा से मिल रहे हो, इतना ज्ञान है, तो उतार क्यों नहीं देते हो आप जादू टोना? हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? जादू टोना जादू टोना कहाँ से है इतना ज्ञान उनके अंदर? जादू टोने का मतलब खुद करवा रहे हैं, खुद उसके ज्ञान का लाभ लिया, प्राप्त किया है उस ज्ञान को, तब आपको बार बार याद आ रहा है। बाप ने तो कभी नहीं बोला, कभी आपकी मैया के मुख से कभी एक शब्द निकला? गलती से भी नहीं निकला होगा, हैं? बुद्धू है, महामूर्ख है, बोलते हैं जादू टोना खेल है कोई है? इतना बच्चा तपस्वी, वो अच्छा ठीक है, उनको बोलो चलो ठीक है, आपके साथ वो इतने वर्ष रहा हैं, स्वयं भगवान से मिलन मनाता रहा, आगे आगे बैठता रहा, और आपने कहा कि एक दिन में ही उसको जादू टोना करा दिया। ये कौन सा ज्ञान हुआ है? मूर्खों की सभा लगी हुई है, मूर्खों की निशानी। अब बल रोकते हैं। इतने वर्ष तपस्या करके बच्चे के लिए ऐसे शब्द बोले, ऐसे शब्दों का उपयोग किया है ना, बुद्धू की निशानी। ये तो यही काम कर रहे हैं ना। एक पेड़ बना हुआ है, ठीक है, उस पेड़ की बड़ी बड़ी शाखाओं पर बैठकर उनको काट रहे हैं। धीरे 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 उस चारों तरफ उस पेड़ को काट रहे हैं बच्चे, कुछ थोड़े, ठीक है। जो जो काट रहे हैं, जो जो ये निष्कासित का जो वो दे रहे हैं, हैं, तो क्या एक दिन वो पेड़ से नहीं गिरेंगे? गिरेंगे या नहीं गिरेंगे? गिरेंगे ना, नेचुरल सी बात है। कोई बात नहीं। और जो बोलते हैं ना ये करते हैं वो करते हैं, उनको कहो अपनी बुद्धि को ठीक कर लो समय रहते, है ना, नहीं तो क्या हाल होगा अंतिम समय में। भागेंगे दौड़ेंगे, प्राप्ति कुछ नहीं होगी। अभी अपन सबको बोल रहे हैं, हर कोई बच्चा बोलता माया का बड़ा रूप आया है। कितना बड़ा रूप? कौन सी मौलिक पॉइंट? ऐसे बोल रहे हैं कि बाबा ने जैसे कहा था ना, अंत में बाप के रूप में माया आएगी। अच्छा, बाप के रूप में माया आएगी? ऐसा ऐसा कैसे? बोलो माया नहीं, बाप के रूप में माया नहीं आएंगी, बाप ही आएगा, है, तब पहचानना। क्या पहचानेंगे? और जो ये बोलते हैं बाबा ने ये कहा है, बाबा मधुबन के अलावा और क्या नहीं, क्या बोला था? अपन को सुनाओ तो, बोला सुनाओ।
बाबा मतलब बोलते हैं कि बाप जो है मधुबन के सिवा और कहीं नहीं आ सकते। हैं? ये बाप ने बोला। हाँ आप अपन को पहले सुनाओ। इस पॉइंट को तो बाबा हर बार कमेंट्स में भी डालते हैं। नहीं, अभी अभी सुनना है अपने को। हाँ, एक बल एक भरोसा वाली ना, और वो भी किसी प्रश्न है, एक बल एक और एक भरोसे पर चलने वाले किस बात पर निश्चय रखकर चलते रहते हैं। एक बल और एक भरोसा चाहिए, सदा निश्चय हो कि जो साकार की मुरली है वही मुरली है, जो मधुबन में श्रीमत मिलती है वही श्रीमत है। बाप सिवाय मधुबन के और कहीं नहीं आ सकता। दिखाओ। ये शायद मुरली में से निकाल के कमेंट में डाली हुई है अलग अलग। इसमें एक लिखा है, बाप सिवाय मधुबन के और कहीं मिल नहीं सकता लिखा है। मिल आ नहीं नहीं सकता का लिखा है? मिल नहीं सकता। हैं? ये तो लिखा है ना, पढ़ो वापिस। हाँ, मिल नहीं सकता, वही वही वही। वापिस पढ़ के सुनाओ। आपको भी पढ़ने में कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं नहीं। बाप सिवाय मधुबन के और कहीं मिल नहीं सकता। हाँ फिर सदा एक बाप की पढ़ाई में निश्चय हो। हाँ, मधुबन से जो पढ़ाई का पाठ पढ़ाया जाता वही पढ़ाई है, दूसरी कोई पढ़ाई नहीं। बिल्कुल। अच्छा, ये दिखाओ इधर। और भी point है। ये इसमें लिखा है, बाप मधुबन के सिवाय कहीं मिल नहीं। सिवाय कहीं मिल नहीं सकता। अब पकड़ो इसको। क्या लिखा है? बाप सिवाय मधुबन के कहीं मिल नहीं सकते। मिल नहीं सकता ना। आ तो सकता। आ कहाँ नहीं लिखा कि आ नहीं सकता? बताओ। वापिस वापिस है कोई दूसरा मुरली है? निकालो फिर। कोई ऐसा लिखा हुआ है जिसमें कि इसमें ये लिखा हो कि बाप मधुबन के सिवाय और कहीं नहीं आ सकता, है ना? क्या लिखा है? मिल नहीं सकता। मिल नहीं सकता, है ना? और बाबा कहाँ मिलेगा? मधुबन में ही। और मधुबन किसको कहा जाता है? बाप और बच्चे का। देखो, अगर बाप ने भी वाणी चलाई है तो सोच समझ के चलाई है। एक ही शब्द का हेर फेर है। बाप ने ये नहीं कहा कि मैं मधुबन के अलावा और कहीं नहीं आ सकता, ये नहीं कहा। ये कहा है कि और कहीं मधुबन के अलावा और कहीं मिल नहीं सकता। मिलना और आने में बहुत फ़र्क होता है, दिन रात का। ठीक है? मिलने में और आने में दिन रात का फ़र्क होता है। अगर भगवान ने वाणी चलाई है ना, तो इस वाणी में सत्य है। ठीक है? मिल सकता है। बताओ, मिल सकता है। मधुबन में ही मिल सकता है। आ नहीं सकता ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। हाँ मतलब जहाँ बच्चे वही मधुबन। बस। अच्छा, नाम मधुबन कैसे रखा पहले बताओ। पहले तो नहीं था। पहले नाम था, एक पहाड़ था खाली। ठीक है? जहाँ राजाए, बड़े बड़े राजाए घूमने जाते थे। बड़ी गर्मी पड़ती थी, आराम करना। है ना? थोड़ा आराम करने के लिए चले गए। भी लगा इधर स्थान बड़ा अच्छा है, तो छोटे छोटे एक दो घर बना लिए, एक दो हवेली बना दी। ठीक है? तो ये हुआ। पहले नाम था मधुबन। सोचा था किसी ने? मधुबन बना कैसे? कैसे बना? जब बच्चे आए बाप और बच्चे जब दोनों मिले, मधु
बन, मधु का बन। ठीक है, तो ये दिखा दिखा करके बच्चों को आप किसी भी कीमत पे बदल नहीं सकते। जिसको जितना रोकना है, जिसको जितनी कोशिश करनी है वो कर ले वे। बाप का कार्य कभी रुकने वाला नहीं है, ना रुकेगा। ये सभी को बाबा आज बोल रहे हैं। ठीक है, जितना कोशिश करना है, कितनी मुरली निकाल सकते हैं निकाले। अपन भी देखेंगे कितना खजाना है। निकाले ज़रूर निकाले। किसी भी तारीख की निकाले, किसी भी सन की, किसी की भी निकाले। बाबा मतलब जहाँ बाप का प्यार बरसेगा वही मधुबन। बिल्कुल, ठीक है। और जहाँ बाप नहीं वो मधुबन नहीं है। आज ये भी बोल रहे हैं, जहाँ बाप नहीं है वो मधुबन नहीं है। जिन बच्चों की सभा में बाप की बैठक नहीं, वो मधुबन नहीं। ठीक, क्योंकि मधुबन को स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा अपने साथ लेके घूमता है। जी बाबा। ठीक है, वो अपने साथ लेके चलता है मधुबन को। जहाँ वो बैठेगा वही मधुबन कहलाएगा। जहाँ वो निकल गया वो भी मधुबन है। वो बीता हुआ मधुबन है। प्रेजेंट मधुबन जहाँ बाप है वो मधुबन है। ठीक है, बोल देना सभी बच्चों को। अरे चलो अभी अपन को तो हंसी भी आती है, खुशी भी होती है, और बच्चों पे तरस बहुत आ रहा है। इन दोनों चीज़ों से ज़्यादा तरस, दया, रहम की भावना उठ रही है। इतना डर है, कैसे इतना डर अंदर बैठा है? सोच के देखो, विचार करो। ये चलो मैया से पहले ये सोचो, एक कन्या है। ठीक है, कन्या है। हाँ। ये कहाँ बच्ची है हुई, कहाँ गई, कहाँ कैसे चक्कर हुआ, कैसे घुमाया। एक कन्या से डर गए इतने बड़े बड़े महारथी। कौन सा ज्ञान पढ़ाया आज तक? कौन सा पाठ पढ़ा है? मुरली निकाल के दिखा रहे हैं, मतलब खुद में ताकत नहीं है। बाप की वाणी से बाप का सामना करते हैं। बाबा की वाणी दिखा करके किसको पूछने हो आप? मतलब खुद कुछ नहीं पढ़ा। एक छोटी कन्या, सब हिले हुए हैं। ठीक है, हाँ। कितना बड़ा मधुबन है। अब इतने लाखों बच्चों की मन की स्थिति कैसे हो गई? 80 साल पढ़ाई में पेपर में आया 0। चलो बाप को ठीक है, आप नहीं पहचानो, आप बोलते हमारे स्टूडेंट, हमारे जिज्ञासु। वो जिज्ञासु किसी के नहीं हैं, बाप के हैं। जिसको बाप से प्रेम है वो बाप के पास आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। ठीक है, और कुछ बोलते हैं? और बताओ। कमेंट्स में तो बहुत बोलते हैं। हाँ, कभी कैसा आवाज़ निकालते हैं, कभी कैसा आवाज़ निकालते हैं, कभी किसकी एक्टिंग करते हैं, कभी उनको बोलो, चलो वो नकल कर रही है। अरे आप किसी को बिठा दो स्टेज पे, नकल करेंगी, सब आप ही के पास आएंगे ना। आपके पास तो भरपूर है कन्याएं, दादियाँ है, दीदियाँ है, भरपूर है ना। बड़े बड़े भाई है, तो क्यों नहीं बिठा देते? डर किस बात का है? बिठाओ, स्टेज पे चढ़ाओ और बोलो कि नकल करो। जैसी वो करते हैं ना, उसके पास सब जा रहे हैं, ऐसी नकल करो, फिर अपने पास सब आएंगे। करनी चाहिए।
कोई बात नहीं, अगर वो महापाप कर रही है तो वो अपना खाता जमा कर रही है। बोलो, आप इस बात का डिसीजन वाले कोई नहीं होते कि वो महापाप कर रही है या नहीं कर रही है। आपने क्या उनका जन्म पत्री देखा है? आपने क्या उनका हिसाब किताब का खाता देखा है? जो आप अपनी मर्जी से लिख रहे हो कि महापाप है। कौन से शब्दों में महापाप कहा गया? बोलो, और कहो जो नाटक करते हैं ना, बोलो आप अपने में से किसी को सेलेक्ट करो और एक को स्टेज दे दो नाटक करने की, सब आप एक पास आएंगे, फिर कहीं नहीं जाएंगे। बाबा ये भी बाबा बोलते हैं कि बोले उन्हीं के तन में क्यों आए बाबा? तो वही तो बोल रहे हैं, आप बुला लो, आपके तन में आ जाएगा। सिमारती के तन में क्यों हाँ, है? वही तो बोल रहे हैं, उनको कहो आप बुला लो, आप इतना पुरुषार्थ कर लो, आप इतनी मेहनत कर लो, आपके तन में आ जाएगा। क्या बड़ी बात है, बाप ही तो है, इनको छोड़ आपके तन में आ जाएगा। बाबा एक तरफ मान भी रहे हैं ना कि तन में आ रहे, मतलब उनके कि पता क्यों आ है रहे? डर किसको होता है? जिनको पता होता है कि हाँ, जो सच्चाई से भागता है। डरता वो है जो सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहता और सच्चाई से भागता है। आज गुरुवार के संदेश में भी उन्होंने यही माया का रूप से बचने के लिए बाप ने तो संदेश नहीं दिया वो। आज अगर कोई बोलते संदेश में ये आया है तो वो बाप ने कतई संदेश नहीं दिया। ठीक है, आज के संदेश में ऐसे आया। हाँ, हाँ, आज के संदेश ऐसे बच्चों को अपन क्या कहेंगे? अपना शिव पिता तो देख करके रहम कर रहा है ऐसे बच्चों पे। अरे इतना साल, इतने वर्ष की तपस्या, इतने वर्ष का पुरुषार्थ, और सब पे लगा दिया जीरो। क्या पढ़ाई पढ़ी? वो जो बोलते हैं ना जादू कराती है, टोना कराते, उनको कहो ठीक है, आप और बड़े जादू टोने वाले के पास जाओ, अपने बच्चों को ठीक करवा लो पहले से ही। वो तो इधर जादू टोना करने- ठीक है, इधर जादू टोना करने में लगे। देख रहे हैं ना अपन। अब ऐसा नहीं कि अपन नहीं जानते, सब कुछ जानते हैं, कौन क्या करवा रहा है, कौन क्या नहीं करवा रहा है। ठीक है, बोलते ना जब कोई डूबता है ना, हाथ पैर मारता ढूंढता है, कोई तीन का तो दिख जाए वे जिसके सहारे हम तैर ले वे। बाप अपने बच्चों को, ऐसे बच्चे अपन को आदि में ऐसे बच्चे नहीं थे। आदि में जो बच्चे इतने प्यारे, इतने भोले, जनक बच्चा देखो, है, इतना प्यारा बच्चा। भविष्य में देखो, बोलते हैं नेक्स्ट नारायण है। शोभा बच्ची देखो, कितने साल लक्ष्मी है नेक्स्ट नारायण की फोटो है। ये होते हैं तपस्वी बच्चे, और भी बहुत ऐसे बच्चे हैं। क्या करेंगे बताओ? बाप तो आ गए हैं भाई, एकदम उतर चुके मैदान में। अपना कार्य करने के बिना कहीं जाएगा नहीं। कार्य पूरा करने आया है, पूरा करके जाएगा। अब चाहे आपको जो जिसको जैसे करना है, जिसको जैसे रोकना है, आ जाओ। ठीक है, अपन तैयार है, बच्चे तैयार है। बाबा इससे अच्छे तो अज्ञानी बच्चे हैं जो मानते हैं कि अरे बाबा अज्ञानी कुछ तो भी बहुत कर सकते अच्छे हैं, इसलिए तो बार बार आप बच्चों को क्या बोलते हैं, छोड़ो ज्ञानियों को। वैसे भी तो छोटा हुआ है ना, अपने आप ही तो टेंशन ले रहे हैं। आप बच्चे थोड़ी किसी के घर में जाए बुलाने जाते हो, आओ आओ इधर आओ इधर आओ, बुलाने थोड़ी जाते हैं। हलचल खुद मची है, हम देखने जरूर जाएंगे, बाबा आता है ना, देखते भी हैं और कमेंट भी करते हैं। और स्वीकार भी करते हैं। इसलिए यहाँ पर वही बच्चे आएंगे जो अंतिम घड़ी में, अंतिम समय में, है ना, बाप के साथ जो पाठ बजाएंगे और जो आदि में थे। ठीक है, कोई कोई बच्चे क्या बोलते हैं, बाप के अपन के जाने से एक दो वर्ष पहले आए तो अपने को बोलते हैं हम आदि के हैं। अरे आदि के नहीं हैं, आदि के कैसे हो सकते हैं?
आदि माना आदि, जहाँ से शुरुआत हुई हो उसको आदि कहा जाता है। जब अपने का शरीर छोड़ने का समय आया उसको आदि समझ रहे हो तो वो आदि नहीं है, ना वो आदि की आत्माएं कहेंगे। आदि माना शुरुआत से। जो शुरू से, ठीक है। और वो तो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, इतने बढ़िया बच्चे, वाह वाह वाह, बड़े होकर के क्या सेवा की, क्या कमाल की, सब ने कमाल करके दिखाई है। उन्हीं की कमाई खा रहे हैं सब, बैठे हैं सभी, ठीक है। और जो बोलते हैं ना, कैसे बोलते हैं बाबा, ऐसा थोड़ी होता है बाबा जो ऐसे बोलेगा किसी को भी, बिल्कुल बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा भाई? आप क्या बोल रहे हो बच्चों? आप तो समझो, आप तो सोचो। मैया ने तो आज तक किसी को जवाब भी नहीं दिया। मैया तो आज तक सामने भी नहीं आई कि पलट के कभी जवाब दिया हो, और अगर जवाब मांगा भी तो बड़े प्यार से सभ्यतापूर्वक, किसी को कभी उल्टा शब्द नहीं बोला हैं। आज तक किसी बच्चे ने किसी को गुलानी नहीं की, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपन ने रोका है, अपने बाबा ने रोका हुआ है। पर अपन हर बच्चे का जवाब देने में स्वतंत्र है और लेने में भी स्वतंत्र है। आप जवाब दो कि आप इस अधिकार से ऐसे शब्दों का यूज़ करते हो। क्या इतने साल अब आपने यही पढ़ाया है गाली देने के लिए? इतने वर्षों की तपस्या जीरो कर दी। भगवान कोई, परमपिता परमात्मा कोई आपकी प्रॉपर्टी है, जागीर है जिसको कैद करके रखेंगे? जाने ही क्यों दिया मधुबन से? पकड़ लेते, कैद कर लेते, उसमें से निकाल कर उसमें डाल देते। आपके लिए तो सब कुछ संभव है, सब कुछ कर सकते हैं आप। जाने ही क्यों दिया बाबा को मधुबन से, बताओ? ठीक है। अपना बाबा तो रानी मक्खी है, जहाँ जाएगा सबको साथ लेके उड़ेगा, और आप चूसते रहो खाली छत्ते को। जब ख़त्म हो जाएगा ना, जब भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तब दौड़े दौड़े आएंगे। ऐसे होता है ना, रानी की मक्खी किधर से निकली वो किसी को बताती नहीं है, ठीक है। जब रानी मक्खी उड़ती है तो किसी को बताती नहीं है। वो जो उसके झुंड में होते हैं ना, वो अपने आप ढूंढते हैं हमारी रानी कहाँ गई, कहाँ गई। ढूंढ ढूंढ के जहाँ वो बैठती है उसकी खुशबू से वो जाके पहचान लेते हैं। अपना बाबा शक्ति है, पावर है भाई। आप यहाँ पे आए हैं, क्यों नहीं आएंगे? किसी शक्ति को आप अपना कर्तव्य करने से रोक सकते हैं क्या? रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। अगरबत्ती को खुशबू देने से रोक सकते हैं? है किसी में ताकत? ठीक है। अब ये साइंस का साधन चल रहा है, ये घूम रहा है। आप इसको हवा देने से रोक सकते हैं कि भाई आप ना हवा मत देना, बस घूमते रहो? रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते ना। एक ताकत है। अरे आपने आदत पड़ गई ना बांधने की ही, जैसे बाप को बांध बांध के चला रहे थे ना, ऐसे बच्चों को बांधने की आदत। ऐसा दुनिया में कोई सत्संग नहीं है जो बांध बांध के चलाता हो। है कोई सत्संग? भक्ति मार्ग में भी भक्ति मार्ग वाले बच्चे कितने अच्छे हैं, सब जगह जाएंगे, सब मंदिरों में जाएंगे, ठीक है। जो जिन्होंने गुरु का नाम जपा वो भी क्या करेंगे? आज फलाने सत्संग में बैठो, कल वहाँ पे भी अच्छी बातें मिलेगी, वहाँ पे भी अच्छी बातें मिलेगी, सब जगह से उठानी तो है ना। और बाबा को ये थोड़ी बोलते हैं कि आप जगह जगह, बाबा ने तो क्या कहा, बाप आया है, आपके अंदर ताकत है। पता है, ये जिनकी बुद्धि कमज़ोर है ना, जो बच्चे एकदम कमज़ोर होते हैं ना, वही बच्चे ऐसे छोटे छोटे शब्द बोलते हैं।
ये कमजोरियों की निशानी है। इतना योग कहाँ गया, कहाँ गया? अब अपने बाप को ही नहीं पहचाना। अभी सब बारी बारी सब क्या पढ़ा रहे हैं पता है आजकल? बाबा ने कहा था माया बड़े रूप में आएंगी, बड़े बड़े महारथी हिलेंगे। बड़ी हंसी की बात है। क्या बोला? बड़े बड़े। तो अब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हिल रहे हैं ना, है ना? हिल रहे हैं ना? ठीक है, सत्य मतलब सत्य तो है। क्या बोला था? बड़े बड़े महारथी हिलेंगे। हिल गए ना? आप बच्चे तो शांति से बैठे हो। हिल कौन रहा है? हैं? बड़े बड़े आप कहाँ से हिलेंगे बताओ? अच्छा, आपको भी क्या बोलते बड़े बड़े महारथी? उधर रहते तो महारथी थे, नहीं थे, इधर आ गए तो महारथी बन गए। ठीक है, वहाँ थे तो बच्चा है, एक डॉक्टर है, पर इधर आते ही महारथी का थप्पा लग गया। वंडरफुल बात है। ये तो अच्छी जगह है जो छोटे छोटे बच्चों को भी महारथी बना रही है। हैं? पहले तक तो महारथी जो है वही थे। ठीक है, यहाँ आने के बाद इतने बड़े बन जाते हैं। तो फिर जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जो उधर रोज झाड़ू पोछा जो संभालते हैं, सब आ जाओ भाई, सबको महारथी बनाएंगे। इधर सबको महारथी का ठप्पा लगा करके भेजेंगे। हिल रहे हैं ना, हिल रहे हैं। भारत विदेश ये बाबा ने एकदम सत्य कहा था कि अंतिम समय में बड़े बड़े महारथी हिलेंगे। हाँ, वो महारथी है। ठीक है, ओके। और चलो ठीक है, बोलते हैं माया है तो हिला दिया ना, चुटकियों में है माया ने हैं, हिला दिया। एक बच्चा इधर आया। कौन सा बच्चा है? आप आए तब भी हिले। वो बच्चा आया, हिले ना। वो बाप की गोद में आके बस सिर रखा और बड़े बड़े महारथी हिल गए। तो सही बोला था ना बाबा ने? क्या गलत बोला था? जो बाप को नहीं पहचानेगा वो हर एक बच्चा हिलेगा, उनकी मन की स्थिति हिलेगी। ठीक है, बस समझ नहीं पाए ज्ञान को, समझ नहीं पाए। बाप आया, बाप को ना पहचानने के कारण मन की स्थिति हिल गई, बड़े बड़े महारथी हिल गए। क्योंकि बाप की गोद में तो नन्हे मुन्ने बच्चे आएंगे। ठीक है, इसलिए बाप की गोदी में सिर रख लिया। वो बाप का छोटा बच्चा है, प्यारा बच्चा है। ठीक है बच्चे, कहना सही बोला था आपने कि बड़े बड़े महारथी हिलेंगे। वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज बोलो हम चैन की नींद सो रहे हैं, कहना। और आप रातों की नींद को त्याग दिया है, उड़ गई है, तो महारथी हिल गए। अब ये बोलना माया किसके पास है? जो चैन से सो रहे हैं, जो रातों की या जिनकी रातों की नींद उड़ गई है। माया क्या करती है? नींद उड़ा देती। बाबा महल में होते जिन हुए हाँ, जिनके पास माया होती है ना, उनकी रातों की नींद उड़ती है। पर जिनके पास बाप है वो रात भर चैन की नींद सोता है बाप की गोदी में। ठीक है, ये बाप का संदेश जारी करना सबको। और जिसमें बोलते हैं ना, क्यों आप चारों तरफ बोलते हो भूत आता है, भूत आता है? नहीं, भूत नहीं आता है, बोलो भूतों का बाप आता है, भूतनाथ आता है। ठीक है, वंडरफुल बात है। सबको क्या सिखा रहे हैं?
उधर नहीं जाना, इतना बड़ा बच्चा चला गया, वो उधर का ही हो गया, आप मत जाना, आप मत जाना। अरे इतने समय से मुरली पढ़ाई है, इतने समय से ज्ञान दिया है, उस पर ही इतने भरोसा कमज़ोर बच्चे, इतने कमज़ोर बच्चे पैदा किए आप सबने हैं। बताओ, ये तो कमज़ोर है ना। वहाँ मत जाना, वहीं कहीं हो जाओगे। क्या बात है, क्या वंडरफुल ड्रामा है। बोलते हो ना नथिंग न्यू, मानो ना नथिंग न्यू, साक्षी मानो ड्रामा को सिखा रहे हो, सारी दुनिया को सिखा रहे हो। ड्रामा को साक्षी होकर देखो। आप क्यों नहीं देख रहे हैं, देखो ना। ड्रामा को साक्षी होकर के क्यों नहीं देख रहे हैं। छोड़ दो ना फ्री, देखते हैं कौन कहाँ जाएगा। प्रेम को कभी बंधन में नहीं बांधा जा सकता। प्रेम स्वतंत्र है, और वो स्वतंत्र है तो आपका है। जब आपने बांधना शुरू कर दिया तो वहाँ से ख़त्म हो जाता है, चला जाता है। प्रेम का एक नियम होता है ना। प्रेम एक नियम है। प्रेम माना जो परे रहता है इन सभी बंधनों से, वो प्रेम होता है। वो परमात्मा का प्रेम होता है, जो किसी के बंधन में नहीं बन सकता, वो प्रेम है ना। बंधन में अर्थात संबंध में, संबंध जुड़ सकता है। बोलते ना प्रेम, जहाँ प्रेम को अधिकार से वश में लेना शुरू कर दिया, वहाँ से निकल जाएगा, है ना, निकल जाता है ना। वहाँ सिर्फ अधिकार बचता है। प्रेम और अधिकार दोनों एक जगह नहीं रह सकते। हाँ, हमेशा याद रखना, प्रेम और अधिकार दोनों का अलग अलग स्थान है। जहाँ प्रेम होता है ना, बोलते ना हमें प्रेम है तो अधिकार भी होगा ना, है पल है, लेकिन इतना अधिकार नहीं कि आप उसको पूरी तरह से जकड़ के रखो। फिर वहाँ प्रेम नहीं होता, फिर वहाँ नफरत पैदा होती है, ईर्ष्या पैदा होती है, क्रोध पैदा होता है, गुस्सा पैदा होता है। जिससे प्रेम होगा ना, सिर्फ प्रेम ही दिखाई देगा, खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगी, शक्तियाँ भरपूर होंगी, है ना। तो अपना प्यारा बाबा आया है और बच्चे को कहना निश्चिंत रहे, बच्चा स्वतंत्र है। अपनी दिल से पूछे, बाबा के पास बैठे, अपनी दिल से पूछे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इस मामले में बाबा कभी किसी को राय नहीं देगा। बस एक बारी बाबा कहेगा, उसके बाद हर एक बच्चे का अपना अपना डिसीजन है, वो स्वतंत्र है। ठीक है, बाप आज भी आपका है, कल भी आपका है, सदा आपका ही रहेगा। लेकिन आप अपने दिल से बैठ करके पूछना कि मुझे करना क्या है। ठीक है, हाँ हाँ। और बच्चों को कहना बाबा का बड़ा मीठा मीठा याद प्यार, दिल से याद प्यार। और किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो आज बाबा आए हैं, बाबा को तरस आ रहा है बच्चों पे, गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं, और बच्चों से तरफ हो ही नहीं सकती, पर क्या आ रहा है, तरस आ रहा है। क्या होगा आप बच्चों का, क्या पढ़ाई पढ़ी है आपने, जब अपने शब्दों को कंट्रोल नहीं कर सकते, जब अपनी मन की लगाम को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्यों कैद कर रहे हो। प्रेम है तो छोड़ दो ना, वो जहाँ जाए। बांध क्यों दिया है, क्यों दायरे में बांधा है। मूर्ख तो बंदरे वाले भी है ना, क्या कहेंगे उनको। आप कोई नन्हे मुन्ने बच्चे हो, 12-13 साल के बच्चे हो क्या। अरे आजकल तो लौकिक माँ बाप भी, सरकार भी, है ना, एक समय तक बच्चों को रखती है कैद में। कोई नियम होगा ना, है ना। 18 साल के बाद तो सरकार भी बोलते है कि भाई आप अपनी ज़िंदगी का डिसीजन खुद ले सकते हो, है ना। नियम होगा ना सरकार का भी कि 18 वर्ष के बाद
आप अपनी ज़िंदगी का डिसीजन ले सकते हो, हैं? और यहाँ इतने बड़े बड़े बच्चों को बांध के रखा हुआ है, क्या तमाशा लगा के रखा है, क्या नाटक करके रखा है? आपके बांधने से क्या होगा? माँ बाप भी इतनी पाबंदी नहीं लगाता है। बोली बोली देखो, आज बोली बोली बच्चियाँ हैं, कहाँ कहाँ किसी किसी कोने में गांव में बैठी हैं, उनको बांधते हैं। वो इतनी प्यारी प्यारी भोली भोली बच्चे हैं, उनको गलत डायरेक्शन देते हैं, उनको गलत शिक्षा देते हैं। इसका पाप कर्म किस पे चढ़ेगा? हैं? ये सोचो, आपके ऊपर उन्होंने भरोसा किया है और आपने उनके भरोसे को तोड़ा है, उसका पाप, उन सब का पाप कर्म आप पे चढ़ेगा और एक दिन जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि पाप कर्म कभी सीट बना के नहीं देता है, सीट से नीचे पटक के मारता है। और ऐसा मारता है ना, संभलने का मौका नहीं मिलेगा। उतरने गिरे जोर से, हाथ पैर हड्डियाँ टूटेंगी, संभलने का मौका नहीं मिलेगा। जो हम किसी को गलत मार्ग दिखाएंगे। और कोई बोलते हैं नौटंकी है, नकल है, ये सब है, उनको बोलो उसका वो पाप कर्म अपने आप भुगतेगी, ठीक है? और अगर ऐसा है तो आप किसी को भेजो, पता करवाओ कि वो क्या कराया, कहाँ से सीख के आई है, पता तो करवाओ ना। आप भी वहाँ जाओ सीखने के लिए। उसने किया है तो आप उतारो जा करके, इंक्वायरी करो, आप पता करके आओ कि वो कहाँ से सीखी है, कहाँ जाती है, क्या करती है, पता तो होगा ना। जब चारों तरफ जासूस लगा के रखे हैं, कहाँ जा रही है, क्या पहना है, कहाँ गई थी, क्या करने गई थी, जब फ़ोटो निकालते चारों तरफ, तो ये भी पता करो कहाँ जाती है। करना चाहिए ना। आप स्वतंत्र हो, आप पता करो, जाओ, आप भी सीखो उस चीज़ को और उस कला को आप भी सीखो, आप भी करो, आप भी सबको अपनी तरफ आकर्षित करो। छुट्टी है सबको, ठीक है? क्या कहोगे उनको, बताओ? वंडरफुल बाप और वंडरफुल बाप के वंडरफुल बच्चे, ठीक है? सभी को याद प्यार। उनको तो शब्द भी नहीं मिल रहे हैं कि उनको बच्चों को क्या कहे, ठीक है? अपना शिव बाबा इतना प्यारा है, सबको देखता है, वरदान देता है, सबकी मदद करता है, जो बुला तो उसके बाद चला जाता है। इतना भोला भंडारी है। उस भोले बाबा के साथ में आप बोलते थे स्टेज पे, बाबा बस अभी याद प्यार दे दो, हैं? अरे क्या बोलते हो, मतलब याद प्यार दे दो, मतलब अब बस याद प्यार दे दो, मतलब आप चले जाओ, यही ना? यही मतलब है ना कहने का? तो चला गया। अब जब चला गया तो रो क्यों रहे हो? हंसो, चला गया ना, हंसना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। जब वो आता था, बाबा बोलता था, अपन ने देखा, बाबा ने कुछ अच्छा संदेश देने के लिए आवाज़ किया, तुरंत वहाँ से बंद करवाते थे। थोड़ी देर में, बाबा अभी सब बच्चों को याद प्यार दे दो, मतलब बाबा अभी आपका बहुत हुआ, अभी आप चले जाओ। तो बाबा चला गया, अति कर दिए बाबा। जाएगा ही जहाँ बाप का रिस्पेक्ट नहीं, रिगार्ड नहीं। हजारों की सभा बैठी है, 20,000 की सभा, उसके बीच में आप कहते हो बाबा को, बाबा आप बस अब याद प्यार दे दो। दादी की तबीयत ठीक नहीं है, उसको नहीं पता ठीक नहीं है, इतना समय बाप ने चलाया है। बाबा को पता होगा ना, संसार का रचयिता है, मालिक है, वो विश्व का रचयिता है। तो भाई अब सीधी सी बात है, अपना बाबा तो आ गया, आपने निकाला,
वो आ गया। तो इतना बोला भंडारी है, एक बार 2 बार इतना बार बार अपनी बेइज्जती थोड़ी कराता है ना, बार बार अपने इंसल्ट थोड़ी कराएगा। और ये बातें सब हर एक बच्चा जानता है, पर बोलेगा कोई नहीं। क्यों? सब चुप है। किस लिए? बाबा के लिए। क्यों? कोई बाबा की कसम दे रहा है, कोई प्रतिज्ञा करा रहा है, प्रतिज्ञा करो आप वहाँ नहीं जाएंगी या जाएगा। आप अपने बच्चों की कसम खाओ, आप वहाँ नहीं जाएंगी। आप अपने पति की कसम खाओ, आप वहाँ नहीं जाएंगी। क्या देख नहीं रहे हैं बाप? बाबा के सामने बैठ के बाबा की कसम खा के बोलो कि आप वहाँ नहीं जाएंगी, वहाँ नहीं जाएगा। क्या करोगे बताओ? इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगा। और अपन उनको भी मूर्ख कहेगा जो उठा करके मुंह बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा करते हैं, कसम खाते हैं और बाद में पछताते हैं कि हमने गलती की है कसम खा के, हम कसम में बंध गए हैं। सोचो, बाबा उनके लिए फ्री छोड़ रहे हैं जिन्होंने कसम खाई है। आप बुलाओ, वेलकम है, आपकी कसम का कोई असर नहीं होगा। उनको सभी कसमों से आज बाबा ऐसे बच्चों से, सभी प्रतिज्ञाओं से, सभी कसमों से, सभी वादों से सबको स्वतंत्र करता है, मुक्त करता है कि आप बच्चे स्वतंत्र हो, मुक्त हो। बाप आपका वेलकम करता है। ठीक है, अपन का सब जगह मैसेज पहुंचा देना। ओके, ठीक है बच्चे, अभी अपन चलते हैं, फिर मिलेंगे। अच्छा।